सोनाक्षी अपने मौसा के घर आई थी। मौसा का घर कच्चा बना था। मौसा ने उसे मौसी की देखभाल करने के लिए बुलाया था क्योंकि मौसी की तबीयत ठीक नहीं थी। एक दिन सोनाक्षी वॉशरूम गई। वॉशरूम की साइड में ही बाथरूम था जिसमें मौसा जी नहा रहे थे। मौसा का घर कच्चा होने की वजह से उनका बाथरूम भी कच्चा था और बाथरूम की एक ईंट निकली हुई थी, इसलिए बाहर से भी अंदर नहाते हुए किसी को भी देखा जा सकता था। जब सोनाक्षी की नज़र अंदर पड़ी तो देखा अंदर मौसा जी नहा रहे थे। वह थोड़ी रुकी तो क्या देखा, मौसा जी बिना कपड़ों के नहा रहे थे। उसके अंदर पता नहीं क्या अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। उसके सीने के दोनों उबार फूलने लगे। मौसा जी इस उम्र में भी बहुत मस्त लग रहे थे। मौसा जी नहा चुके तो वह चुपके से वहाँ से आ गई और बाहर बरामदे में टेबल के पास बैठ गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके मुंह से सिसकारियाँ निकलने लगी। उसका मन काम वासना में डूब गया था। मौसा जी को इस तरह से देखकर पता नहीं उसे क्या होने लगा था। तभी मौसा जी टॉवल लपेटते हुए बाथरूम से बाहर निकले और सोनाक्षी को देखकर बोले, अरे बिटिया तुम कब आई? सोनाक्षी ने मौसा को नमस्ते बोला। मौसा जी ने एक नज़र उसके ऊपर से नीचे की तरफ डाली। वह समझ गई थी कि मौसा जी उसे क्या देख रहे हैं। शर्म के मारे सोनाक्षी ने नज़रें झुका ली। अब मौसा जी कपड़े बदलने की बजाय उसके साथ बैठ गए और हाथ पकड़कर बोले, अरे सोनाक्षी तुम तो काफ़ी बड़ी हो गई हो। मौसा के हाथ पकड़ते ही सोनाक्षी के अंदर करंट सा दौड़ गया। फिर सोनाक्षी ने अपना हाथ छुड़ाया और वहीं पर बैठी रही। तभी मौसा ने सोनाक्षी के सामने अपना टॉवल खोल दिया। मौसा के ऐसा करते ही सोनाक्षी समझ गई थी कि मौसा उससे क्या चाहते हैं। फिर सोनाक्षी ने भी अपने कंधे से दुपट्टा हटा दिया ताकि उसके मौसा उसे सही से देख सके। फिर मौसा ने धीरे से उसके कान में कहा, चलो कमरे में, यहाँ पर हमें कोई देख लेगा तो बदनामी हो जाएगी। मौसा ने सोनाक्षी का हाथ पकड़ा और कमरे में ले गए और बेड पर लिटाकर काफ़ी देर तक उसे निहारते रहे। फिर मौसा ने सोनाक्षी को निर्वस्त्र कर दिया और ऊपर चढ़कर खूब प्यार करने लगे। सोनाक्षी को पहली बार किसी मर्द ने इस तरह से किया था, इसलिए उसका बदन भी पूरी तरह से टूट गया था।